न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली कैबिनेट मीटिंग में यह ऐलान किया था कि महिलाओं को उनका रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और इसको लेकर के आवेदन भी शुरू हो गए। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करना है, इसकी गाइडलाइन क्या है और इसी के साथ साथ कौन कौन से वो लोग हैं जो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। देखिए, बिहार में बात करें तो जहां बिहार में एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर जनता पर खास ध्यान दिया गया है और इसी में बात करें तो महिलाओं पर भी खास करके ध्यान दिया जाता है। और अब देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है वो 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वो अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सके और इसको लिख करके आवेदन भी शुरू हो गए हैं। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना निकाली गई है, जिसके तहत हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन महिलाओं को बड़ी सौगात उन्होंने दी थी। सीएम ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की और इसके तहत महिलाओं को जो है रोजगार में आर्थिक सहायता की जाएगी। वहीं अब सरकार ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार से कम एक महिला को उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। इसी के साथ बात करें तो पात्र महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए पहले चरण में 10,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी कि जीविका द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उद्यमिता व तकनीकी प्रशिक्षण भी मिलेगा। इसी के साथ बात करें तो लाभार्थी महिलाओं की आयु जो है वो 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि आयु सीमा की बात करें तो 18 से 60 वर्ष के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। इसी के साथ आवेदिका या उसके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए। आवेदिका या उसके पति नियमित या संविदा पर सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, पति पत्नी दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ लाभ केवल जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा। जो महिलाएं जुड़ी नहीं है उन्हें पहले जीविका समूह की सदस्यता लेनी होगी, यानी कि अगर आप जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको जीविका समूह की सदस्यता लेनी होगी, उसके बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में जीविका समूह और ग्राम संगठन आवेदन लेंगे और प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ शहरी महिलाओं के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जहां से आवेदन किया जा सके। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी जाएगी बल्कि उन्हें उद्यमिता और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में महिलाओं को यह सिखाया जाएगा कि किस तरह से सही वेबसाइट चुना जाए, उसे सफलतापूर्वक कैसे चलाया जाए, इसी के साथ वित्तीय योजना कैसे बनाई जाए, साथ ही प्रबंधन और तकनीकी कौशल से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। बता दें कि रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं की प्रगति का आकलन होगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। पूरी राशि सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी के जरिए जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत करेंगे और यह बैंक ग्रामीण महिला उद्यमियों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराएगा और पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। और जिससे देखिए, अब बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये खास पहल है, जिसके तहत जो है महिलाओं को उनका रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त जो है वो 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि कौन इसकी गाइडलाइन क्या है और कौन कौन से लोग जो है वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, मतलब कौन कौन सी महिला जो है वो इस योजना का लाभ जो है वो नहीं ले पाएगी। अगर आप जीविका समूह में नहीं, अगर आप जीविका दीदियों के समूह में नहीं है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ पति पत्नी दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी करने वाले नहीं होने चाहिए। अगर किसी की भी सरकारी नौकरी है तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ हमने आयु सीमा के बारे में भी बात की कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया कि किस तरीके से अब महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार जो है वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।